हाय फ्रेंड्स, आज मेरे नेबर के घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था, तो मैं उन्हीं लोगों को हेल्प कर रहा था। पेंटिंग करते करते उनका जो स्टोर रूम था हमें वो भी क्लियर करना था, तो उसमें से काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकली एंड वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें अपने साथ ले आया। लेकिन इतना हेवी बॉक्स लाते लाते मेरी तो हालत खराब हो गई। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं एक डिवाइस बनाऊंगा। वो डिवाइस है फॉकलिफ्ट। अब फॉकलिफ्ट क्या होता है? फॉकलिफ्ट एक ऐसी मशीन है जो भारी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती है। आपने ये मशीन यूजुअली एयरपोर्ट्स पे या फैक्ट्रीज में देखी होंगी। अब वो सेम मशीन आज हम लोग घर पे बनाएंगे। फॉकलिफ्ट बनाने के लिए ये पुरानी टूटी हुई ट्राइसिकल है, मैं इसको यूज करूंगा। एक और चीज, ये एक और ट्राइसिकल का हैंडल है, मैं इसे यहां पे लगा दूंगा ऐसे। बट ये लगाने के लिए मुझे इस हैंडल को यहां से पहले काटना पड़ेगा। इसको काटने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक हैक्सॉ की। अब करते हैं दूसरी साइड को कट। ये हैंडल कट के तैयार हो गया। अब दूसरा हैंडल लगाने के लिए मैं उसे इसके आगे ऐसे प्लेस कर दूंगा। दूसरा हैंडल मैं स्क्रूज के थ्रू लगाऊंगा, तो उसके लिए मुझे पहले इन दोनों पाइप्स को थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ेगा। ये है मेरी हैमर एंड पूरे फ्रेम को मैं यहां प्लेस करता हूं। ये पाइप फ्लैट हो गया यहां से। इसी तरीके से दूसरे पाइप को भी फ्लैट कर लेते हैं। ये दोनों पाइप्स फ्लैट हो गए। अब इस पे दूसरा हैंडल प्लेस करके देखते हैं पहले। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हम इसको स्क्रू के थ्रू फिक्स करेंगे, तो स्क्रू डालने के लिए पहले यहां पे एक होल करना पड़ेगा। होल करने से पहले होल की पोजीशन पे एक पंच होगा। ये पंच हो गया। अब हम इसमें ड्रिल कर लेंगे। ये होल हो गया। ये दोनों होल्स हो गए। अब इसमें स्क्रू लगा के देखते हैं। परफेक्ट। अब दूसरे वाले हैंडल पे भी सेम जगह पे मार्क बना लेते हैं। ये मार्क हो गया। अब इस पे पहले पंच कर लेते हैं। पंच हो गया। अब इसमें होल ड्रिल कर लेते हैं। ये होल्स हो गए इसमें। अब इसे हम साइकिल के फ्रेम पे लगा देते हैं। पीछे से इसमें नट लगा देता हूं। अब इसे टाइट करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर और एक कटिंग प्लायर। ये फिक्स हो गया। मैं आपको फॉकलिफ्ट्स की हिस्ट्री बताता हूं। फॉकलिफ्ट का इन्वेंशन एक्चुअली अर्ली 1900s में हुआ था
और इसका फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन 1917 में बना था। उसके बाद इसके फॉर्म में कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए एंड फाइनली वो उस एडवांस्ड फॉर्म में आया जिसमें हम आज उसे देखते हैं। अब मेरा फ्रेम रेडी हो गया, इसे मैं नीचे रख देता हूं एंड बाकी के मटेरियल्स को इकट्ठा कर लेता हूं। मुझे लगेंगे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स, इनको ज्वाइन करने के लिए पीवीसी के जॉइंट्स, इसके बाद पुली बनाने के लिए पीवीसी का एक जॉइंट एंड जॉइंट के ऊपर बेल्ट के लिए हम एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, पहले मैं इसका स्केच बना लेता हूं। पहले यहां पे साइकिल का ओए स्कूबी, आहा, ओहो ओहो, इतने खुश। अच्छा, स्कूबी तो मेरे को ड्रॉ करने नहीं देगा, पहले मैं स्कूबी के साथ खेल लेता हूं। ये मेरा स्केच रेडी हो गया। अब मैं आपको ये मॉडल एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है सामने वाला पार्ट जहां पे दो फॉक्स लगे हैं। इन दोनों फॉक्स पे हम भारी सामान रखते हैं एंड फिर वो इस पुली की मदद से ऊपर और नीचे जाता है, जिससे कि हम भारी सामान को एक हाइट पे प्लेस कर सकते हैं। पीछे का पार्ट है एक ट्राइसिकल जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिससे कि हम भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब आगे के फ्रेम के लिए हम एक पाइप ऐसे लगाएंगे, उसमें दो एल जॉइंट्स लगाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। अब जो सामने वाला पाइप है उसमें दो टी जॉइंट्स लगेंगे, दूसरी साइड एक और टी जॉइंट। अब ये टी जॉइंट्स दूसरे फ्रेम को अटैच करेंगे, तो इन्हें हम वर्टिकल रख लेते हैं ऐसे। अब इन टी जॉइंट्स के आगे दो एल जॉइंट्स लगेंगे। इनको फिक्स करने के लिए हम एक और छोटा सा पीवीसी का पाइप कट कर लेंगे, जो टी जॉइंट और एल जॉइंट के अंदर चला जाए। ये है वो पीवीसी पाइप, इसे मैं वाइस पे माउंट कर देता हूं। इसका भी एक पीस काट लेते हैं। ये पीस कट हो गया, ये लगेगा यहाँ पे एंड दूसरी साइड से लगेगा एल जॉइंट। तो ये दोनों फिक्स हो गए। अब मॉडल में तो ऐसे बहुत सारे पीसेस लगेंगे, तो मैं थोड़े से काट के रखता हूं। ये हो गए सारे पीसेस कट। अब मैं इन्हें जोड़ना शुरू करता हूं। ये लगेगा यहाँ पे, फॉक को लगाने के लिए दो बड़े टी जॉइंट्स को मुझे छोटे वाले पाइप में स्लाइड करना पड़ेगा। तो ये रहे मेरे बड़े टी जॉइंट्स, ये मैं पहले से लगा देता हूं एंड अब ये टी जॉइंट को फिक्स कर देता हूं यहाँ पे। तो ये बन गया एक साइड का फ्रेम। इसी तरह से हम दूसरी साइड का फ्रेम बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड फ्रेम भी तैयार हो गया। अब असेंबली में थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, तो मैं अपनी टेबल क्लियर कर लेता हूं। ये हमारे दोनों फ्रेम्स रेडी हो गए हैं। अब इनको साथ में लगाने से पहले हम इनके बीच की पुली को तैयार कर लेते हैं। पुली के लिए मैंने एक ऐसा पीस लिया है जो इसमें लूजली घूम सके एंड अब बेल्ट इस पे शायद स्लिप हो सकती है, तो मैं इस पुली के लिए साइड में दो पीसेस बना दूंगा। पीसेस बनाने के लिए मेरे पास ये है सनबोर्ड। ये काफी लाइट, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। आर्किटेक्ट्स इसे यूज करते हैं घर के और बिल्डिंग्स के मॉडल्स बनाने के लिए। अब इस पीस में एक ग्रूव है, तो ग्रूव के अंदर मैं अपना सनबोर्ड का सपोर्ट लगाऊंगा। तो इसके लिए इसका डायमीटर देख लेता हूं, 5.6 सेंटीमीटर्स। वॉल की थिकनेस है 3 mm, तो 5.6 में से दोनों साइड के हिसाब से 6 mm कम कर देता हूं। तो मैं 5 सेंटीमीटर्स का एक सर्कल काट लेता हूं। दिस
is called a circle cutter. इसमें यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है जो एडजस्टेबल होता है एंड यहाँ पे एक ब्लेड होता है। तो सेंटर पॉइंट और ब्लेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल का रेडियस बन जाता है। अब सिंस हमें 5 सेंटीमीटर्स का सर्कल काटना है तो हम सेंटर पॉइंट को ब्लेड से 2.5 सेंटीमीटर्स की दूरी पे रखेंगे। हाँ, ये हमारा सपोर्ट रेडी हो गया। हाँ, परफेक्ट फिट। ऐसा ही एक और पीस लगा लेते हैं। हाँ, ये भी लग गया। सपोर्ट्स को सुपर ग्लू से फिक्स कर दूंगा। हाँ, अब ये सपोर्ट्स फिक्स हो गए। अब इन दोनों फ्रेम्स को मैं साथ में लगा देता हूं। ये मैंने पीसेस इसमें फिक्स कर दिए एंड ये फ्रेम को जॉइन कर लेते हैं। ये है एक रबर हेडेड हैमर। ये आगे से काफी सॉफ्ट होती है तो मैं इससे इन पीसेस को जोड़ दूंगा। अब ये दोनों फ्रेम्स साथ में लग चुके हैं। अब मैं सुपर ग्लू से इन्हें फिक्स कर देता हूं। ये जॉइंट्स अब फिक्स हो गए। अब इस फ्रेम को मैं साइकिल वाले फ्रेम पे लगा देता हूं। It's finally coming together. ये लगेगा ऐसे। इसे फिक्स करने के लिए मेरे पास कुछ है। एक सेकंड। ये होता है होस क्लैंप। होस क्लैंप में एक साइड स्क्रू लगा होता है तो दूसरी साइड को यहां अंदर लगाते हैं ऐसे, और जैसे ही आप स्क्रू को टाइट करो वैसे वैसे ये सर्कल छोटा होता जाता है एंड इसके छोटे होने से क्लैंप भी टाइट हो जाता है। अब क्लैंप को टाइट करने के लिए मैं अपनी ड्रिल गन यूज करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे इससे तो सिर्फ होल होते हैं, ये कैसे टाइट होगा? इसके लिए मेरे पास एक स्पेशल फिक्सचर है। ये देखिए, इसके आगे एक हेक्सागन बना हुआ है जो कि हमारे स्क्रू के हेड के शेप से मैच करता है। ये एक क्लैंप लग गया। ये हमारा फ्रेम क्लैंप हो गया। अब हम इसके फॉक्स बनाते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो ये हैमर रख देते हैं। नीचे लगेगा एक टी जॉइंट एंड टी जॉइंट से यहां तक की लेंथ मेजर कर लेते हैं। ये है 10 इंच, तो 10 इंच के 2 पाइप्स यहां और यहां लगेंगे। अब आगे के लिए जो कि ये वाला पार्ट है हम लेंगे अप्रोक्सीमेटली 16 इंच। अब इससे ज्यादा बड़ा हो गया तो हमारा फ्रेम आगे की तरफ गिर जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट बाय कटिंग द पाइप्स। मैं 10 इंच का पहले मार्क बना लेता हूं।
इस पे हम टेप इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज स्ट्रेट कट करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन बन जाता है। अब फॉक के आगे वाले पार्ट के लिए 16 इंच। इसे भी मेटल फाइल से फाइल कर लेते हैं। ओके, ये चारों पीसेस रेडी हो गए। अब इसे फॉकलिफ्ट पे लगा लेते हैं। नीचे एक टी जॉइंट, ऊपर एक और, ये फिक्स हो जाएगा ऐसे। इसमें भी एक टी जॉइंट यहाँ पे, दूसरा टी जॉइंट यहाँ पे, ये फिक्स हो जाएगा ऐसे। अब इन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक का पीस लग जाएगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा। एंड साइड में 2 एल जॉइंट्स ऐसे। तो ये नीचे का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। अब जैसा आप देख रहे हैं ये थोड़ा लूज है, तो मैं इसके एंड्स पे मास्किंग टेप लगा देता हूँ। इस पीस को फाइनल कर लेते हैं लगाने से पहले। तो इसमें एक और टी जॉइंट लगेगा। ये लगेगा ऐसे, यहां लगा देता हूं। एक और टी जॉइंट आएगा ऊपर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक और पीवीसी का पीस। ये फ्रेम रेडी हो गया। इसे हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। जाएगा इसके अंदर। ये बहुत लूज है, तो पहले इसके अंदर कुछ पैकिंग फिल कर देते हैं। पैक करने के लिए ये पीवीसी पाइप के ही पीसेस कट करके डाल देता हूँ। ये सारे पीसेस रेडी हो गए। हाँ, अब इन्हें लगा देते हैं। ये लग गया पहला पीस, इसके ऊपर एक और। नीचे वाले वॉशर्स को फिक्स करने के लिए मैं इसमें आगे से सुपर ग्लू डाल देता हूं। ये फिक्स हो गया। अब फ्रेम को इस पे लगा देते हैं। कितने एक्साइटिंग लगते हैं ना ये सारे स्टेजेस। ये वाला जॉइंट भी लूज है, तो इस पे मैं एक वॉशर लगा देता हूँ। वॉशर के लिए मेरे पास रबर के रिंग्स हैं, इन्हीं को काट के मैं वॉशर बना लूंगा। इसे कट कर लिया। अब इसे फिक्स कर लेता हूं। अब ये चिपक गए। अब इसे लगा देता हूं।
लग गया। यहाँ पे एक बेल्ट लगेगी। मेरे पास एक पुराने बैग की बेल्ट है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ऊपर है, मैं इसे नीचे रख लेता हूँ। बेल्ट को मैं पुली के ऊपर से पास कर लेता हूँ। ये लग जाएगी यहाँ पे और दूसरा एंड लगेगा यहाँ पे। इतना काफी रहेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के मैं कट कर लेता हूँ। ये कट हो गया। अब बेल्ट को फिक्स करने के लिए हम उसे स्क्रू से अटैच कर देंगे। होल ड्रिल हो गया। मैं स्क्रू ड्राइवर यूज करूंगा। अब ये बेल्ट टायर से फिक्स हो गई। इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब फ्रेम के साथ भी बेल्ट को फिक्स कर लेते हैं। उसके लिए पहले होल ड्रिल करते हैं। होल ड्रिल हो गया। अब बेल्ट को स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। ये बेल्ट भी अटैच हो गई। अब ये हैंडल्स थोड़े छोटे हैं, इनमें काफी दम लगाना पड़ेगा। प्लस जब वेट आ जाएगा तो और भी ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। इन्हें कट करके थोड़े बड़े हैंडल्स लगा देते हैं। ऑल्सो इस बेल्ट को रन करने के लिए इस व्हील में एक ग्रूव होना चाहिए, नहीं तो बेल्ट स्लिप हो जाएगी। तो व्हील में ग्रूव भी करना पड़ेगा। ये पुली को पर्पल भी पेंट करना होगा। यहाँ पे कैप्स भी लगाने होंगे। ये थोड़ी बहुत फिनिशिंग की चीजें हैं जो मैं करके आता हूँ। ये प्लैंक लग गया है, हैंडल्स वेल्ड हो गए, ऊपर का पुली पेंट हो गया है, ढक्कन लग गए एंड हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं। फाइनल टेस्ट। परफेक्ट, अमेजिंग। 1923 में एक कंपनी ने इसका फर्स्ट गैस पावर्ड मॉडल बनाया था और उन्होंने इसका नाम डू-एट रखा था। डू-एट शॉर्ट था डू दिस डू दैट का। डू दिस डू दैट इसलिए क्योंकि ये सामान को उठाता भी था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता भी था। Isn't that really interesting? Okay, फोर्कलिफ्ट बन गया। अब बारी आई आज के क्वेश्चन की। इंडिया में किस कंपनी ने फोर्कलिफ्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया? यानी which company in India started the manufacturing of forklifts? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पर। और कोई भी फैंसी आइडियाज हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो प्लीज हमें मेल करिए। So till we meet next time, stay creative, keep experimenting and have fun. इस एपिसोड के प्रोजेक्ट को बनाते समय शौर्य ने बचे हुए वेस्ट मटेरियल से क्या फन क्राफ्ट आइटम्स बनाए, ये देखने के लिए लॉग ऑन टू www.zq.in/engineer this।